अगर तेजस्वी यादव आकर अभी रोने लगे कि देखिए यादवों भाइयों आपको इग्नोर कर दिया गया, तो भाजपा भी तो रो सकती है कि देखिए सवर्णों भाइयों आपको इग्नोर कर दिया गया। तो तेजस्वी ने यादवों को इसीलिए मंत्री पद दिया क्योंकि वो उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। भाजपा ने सवर्णों को इसीलिए मंत्री पद दिया क्योंकि वो भी उनके लिए जान देने को तैयार है। और लालू जी एकदम ऐसे हाथ उठा के बोले कि यादव टूटे वाला हो। आप इस बात का स्टेटमेंट का पहले आप मतलब समझिए। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है, जनता समझ रही है कि लालू यादव को अपने लोगों पर इतना भरोसा है कि वो जानते हैं कि यादव को अगर आप रात को जाकर 1 लाख रुपया बोरा में भर के दीजिएगा, अगले दिन वोट के वक्त वो आपको वोट नहीं देगा, वो आरजेडी के प्रत्याशी को देगा। यादव को भाजपा भाव नहीं देगी क्योंकि यादव भाजपा को भाव नहीं देते हैं। ये रेसिप्रोकेशन वाला पॉलिटिक्स है। आप जो करेंगे हम उसको रिपीट करेंगे जैसे को तैसा। कि यादव इसका बदला लेंगे। अच्छा, क्रक्स ये है। कैसे लेंगे समझिए। 8 को जो विधायक भाजपा का 2020 में जीत के आया है, अब हो जाएगा 2 से 3 गो। 5 गो सीट जो भाजपा यादव के भरोसे जीती है वो सीट अब कम हो जाएगा। एक तो ये लोग मिथिलांचल पर ध्यान दे रहे हैं, वेल एंड गुड, सबको अपना अपना चुनना होता है, देंगे, लेकिन यादव इसका बदला लेगा। और बदला इसलिए लेगा क्योंकि आप जाके देखिए भारत के हर मीडिया साइट पर एक खबर छपी है जिसमें लिखा हुआ है भाजपा और जदयू ने यादवों को मंत्रिमंडल विस्तार में किया इग्नोर, क्या वो लेंगे बदला। तेजस्वी यादव सत्ता में आए तो 8 यादव मंत्री बने थे और उस वक्त सवर्ण मंत्री कितने बने थे याद कर लीजिए और किस पार्टी से बने थे। नीतीश कुमार एक कांस्टेंट प्लेयर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार हैं, जिनको आप ना हटा सकते हैं ना उनको घुसा सकते हैं, वो जहां पे हैं वहां रहेंगे। तो 11 वो स्वर्ण मंत्री है फिलहाल बिहार सरकार में, और वो स्वर्ण मंत्री बिहार सरकार में है जिसका परसेंटेज होता है 33%। और यादव, दुर्भाग्य से भाजपा ने एक भी यादव को मुख्य मंत्री नहीं बनाया है, जबकि यादव के 8 विधायक हैं जो मंत्री बीजेपी में से है और जीते हैं। भाजपा क्लियर स्टेटमेंट दे रही है कि हम तुमको मंत्री नहीं बनाएंगे, तुम हमको वोट मत दो। ये क्लियर स्टेटमेंट है पॉलिटिक्स का, और सीधा समझना पड़ेगा यादवों को भी। और भाजपा तो शायद समझ चुकी है, तभी वो नहीं बनाई है। वो जानती है कि हम कुछ भी कर देंगे तो यादव कम से कम 2025 के तो विधानसभा चुनाव में किसी और पार्टी को वोट नहीं देने जा रहा है। कोई मंत्री बन गया पशु विभाग का, तो क्या हुआ, फंड आया। तो 21 मंत्री पद है भाजपा के पास। चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा और बाहुबल। अब 21 मंत्री पद है तो पूरा चुनाव, अभी आचार संहिता तो लगा नहीं है, अब आचार संहिता नहीं लगा है तो पूरा बढ़िया से पूरा फंड का इस्तेमाल होगा, फंड पूरा अलॉट किया जाएगा। भाजपा के लोग अपने कार्यकर्ताओं को काम देंगे, ठेका सौंपेंगे। एनडीए की तरफ से बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और इसमें सभी जाति का ख्याल एनडीए रखती है, सिवाय एक जाति को छोड़ के। खासकर अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा की तरफ से 21 मंत्री जो है वो चुने जाते हैं, जेडीयू से भी ज्यादा संख्या है इनकी, लेकिन उसमें एक भी यादव को जगह नहीं दिया जाता। और इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत राय। स्वागत है आपका। धन्यवाद। यादव क्यों नहीं है मंत्रिमंडल में भाजपा के? यादव इसलिए नहीं है, पहले तो लॉजिकल बात समझिए। यादव इसलिए मंत्रिमंडल में नहीं है क्योंकि जब 2022 का साल था, अगस्त महीना में नीतीश कुमार जी पलटी मारकर आरजेडी के साथ गए, तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सत्ता में आए तो 8 यादव मंत्री बने थे। और उस वक्त सवर्ण मंत्री कितने बने थे याद कर लीजिए और किस पार्टी से बने थे। नीतीश कुमार एक कांस्टेंट प्लेयर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार हैं, जिनको आप ना हटा सकते हैं ना उनको घुसा सकते हैं, वो जहां पे हैं वहां रहेंगे। नीतीश कुमार का पहले भी 4 गो मंत्री था जो सवर्ण था, नीतीश कुमार का अभी भी 4 गो मंत्री है जो सवर्ण है, और नीतीश कुमार का 2025 में भी 4 गो मंत्री होगा जो सवर्ण होगा जीतने के बाद चुनाव। लेकिन तेजस्वी यादव जब जीत कर आए तो 54 विधायक है यादव, जिसमें से 35 विधायक आरजेडी से आता है। तो एक भी स्वर्ण को मौका नहीं दिया गया, एक आध को भी दिया भी होगा अगर हम भूल रहे हो तो, लेकिन कम से कम नंबर्स के हिसाब से तो नहीं दिया गया था। तो अब उसका क्या है, रिपीटेंस है, दैट इज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बेल बॉटम जीन्स खत्म हो गया था, आजकल देखिए लड़का और लड़की दोनों पूरा फैला फैला नीचे से पैंट पहनता है, तो वही हिस्ट्री है 2 साल बाद रिपीट हो गया। और रिपीट हुआ भी तो कैसे, तो 12 गो मंत्री है, अगर मुसलमान को भी जोड़ लिया जाए, मुसलमान के पठान को, तो जमा खान साहब को चलिए मत जोड़िए, तो 11 गो स्वर्ण मंत्री है फिलहाल बिहार सरकार में। और वो स्वर्ण मंत्री बिहार सरकार में है जिसका परसेंटेज होता है 33%। और यादव, दुर्भाग्य से भाजपा ने एक भी यादव को मुख्य मंत्री नहीं बनाया है, जबकि यादव के 8 विधायक हैं जो मंत्री बीजेपी में से है और जीते हैं। तो देखिए तेजस्वी यादव जो इस बात का दावा करते हैं कि एम और वाई के मालिक हम भी हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने सोचा कि जब आप उन्हीं लोग के हैं, वो लोग आप ही के हैं, तो हमारा इसमें क्या काम है।
मतलब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो उनको कोई लगा कि काम ही नहीं है तो हटाइए, हम नहीं बनाएंगे। और इसमें पॉलिटिकल रूप से हमको लगता है कि ये बहुत क्लियर एक स्टेटमेंट है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दोस्त को फोन करते हैं और कहते हैं कि भाई सुनो ना, थोड़ा हमको 500 रुपया चाहिए, भेज दो। दोस्त कहता है बस भाई 5 मिनट में भेज रहे हैं। उसके बाद 10 मिनट बाद तक पैसा जब नहीं आता है तो आप 20 मिनट बाद उसको फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाता है, और आप फिर उसके बाद लगातार उसको 30 कॉल करते हैं, वो 30 कॉल में से एक भी कॉल नहीं उठाता है। इसका मतलब क्या है? वो क्लियर स्टेटमेंट दे रहा है कि तुम हमको फोन मत करो, हम तुमको 500 नहीं देंगे। ये क्लियर स्टेटमेंट हुआ। वैसे ही भाजपा क्लियर स्टेटमेंट दे रही है कि हम तुमको मंत्री नहीं बनाएंगे, तुम हमको वोट मत दो। ये क्लियर स्टेटमेंट है पॉलिटिक्स का, और सीधा समझना पड़ेगा यादवों को भी। और भाजपा तो शायद समझ चुकी है, तभी वो नहीं बनाई है। वो जानती है कि हम कुछ भी कर देंगे तो यादव कम से कम 2025 के तो विधानसभा चुनाव में किसी और पार्टी को वोट नहीं देने जा रहा है। कुछ यादव या फिर कोई भी जाति में कुछ लोग तो बिल्कुल बटते हैं, कटते हैं पर्सनल लेवल पर, लेकिन एज अ मास इस बार यादव को जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एकजुट किया है तो वो नहीं कटेंगे। भाजपा इस बात को जानती है, तो वो क्यों बनाएगी मंत्री भाई? जब वो जानती है कोई फायदा नहीं है तो किस बात का पद आपको मिलेगा? नहीं मिला पद, खत्म। अच्छा देख लीजिए, मतलब सबसे ज्यादा फोकस रहा जनरल पे। 8 मंत्री, आप सोचिए कि 8 मंत्री बना देती है सवर्णों की तरफ से बीजेपी। तो सवर्णों का अगर वोट प्रतिशत देखा जाए तो वो है 15%, यादवों का वोट प्रतिशत देखा जाए तो वो है 16%। तो ज्यादा फोकस तो मुझे लगता है कि बीजेपी को करना चाहिए कि भाई साहब यादव भी आके वोट करे उनको, लेकिन एकदम से इग्नोर कर देना। देखिए, पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा। अगर कोई नेता, सोनिया गांधी जी बैठी हुई थी गांधी मैदान के मंच की बात आपको बता रहे हैं हम, और लालू जी एकदम ऐसे हाथ उठा के बोले कि यादव टूटे वाला हो, आप इस बात का, स्टेटमेंट का पहले आप मतलब समझिए। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है, जनता समझ रही है कि लालू यादव को अपने लोगों पर इतना भरोसा है कि वो जानते हैं कि यादव को अगर आप रात को जाकर 1 लाख रुपया बोरा में भर के दीजिएगा, अगले दिन वोट के वक्त वो आपको वोट नहीं देगा, वो आरजेडी के प्रत्याशी को देगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या किसी आदमी में इतना हिम्मत है कि 2 लाख लोग के सामने ऐसे कह दे कि यादव टूटे वाला हो? तो इतना उनको भरोसा था यादव पर, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, ऐसे नहीं होता है पॉलिटिक्स की उन पे प्रयास करो, ना 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 ना। पॉलिटिक्स ऐसे होता है कि पहले जो है उसको सिक्योर करो। अगर सवर्णों को मंत्री बनाया गया है भाजपा के द्वारा, तो क्यों बनाया गया इस पे सोचिए। इसीलिए बनाया गया है कि दे आर स्टैंडिंग बाय देयर साइड एट एनी कॉस्ट। अगर यादव खड़ा हो रहे हैं आरजेडी के साथ, तो सवर्ण भी भाजपा के साथ खड़े हो रहे हैं। इसमें इस बात को लेकर नाराजगी या फिर इसमें इस बात को लेकर डिबेट नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर तेजस्वी यादव आकर अभी रोने लगे कि देखिए यादवों भाइयों आपको इग्नोर कर दिया गया, तो भाजपा भी तो रो सकती है कि देखिए सवर्णों भाइयों आपको इग्नोर कर दिया गया। तो तेजस्वी ने यादवों को इसीलिए मंत्री पद दिया क्योंकि वो उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। भाजपा ने सवर्णों को इसीलिए मंत्री पद दिया क्योंकि वो भी उनके लिए जान देने को तैयार है। पॉलिटिक्स तो यही है। और यादव जानते हैं कि वो भाजपा को वोट नहीं देंगे, भाजपा जानती है कि यादव उनको वोट नहीं देंगे, तो सवाल कहां से आता है कि उनको दिया जाएगा मंत्री पद? ये उनका सोच है भाजपा का। और अगर इसका आप एनालिसिस करिएगा, बढ़िया से बैठकर खूब बढ़िया फैक्ट निकालिएगा, तो 35 आदमी तो जीत के आरजेडी से आया ना जी। तो 35 आदमी का एक ही राज्य से जीत के आ जाना और एक ही पार्टी के लिए यह बताता है कि पूरा कम्युनिटी इकट्ठा हुआ है। और सिर्फ आप इसको 35 मत जोड़िए, जहां जहां से भी यादवों को टिकट मिला है उनको हाफ ऑफ द वोट्स आता है उस एरिया का यादव का। तो मतलब क्या हुआ? मतलब है कि यादव उनके साथ खड़े हैं। और भाजपा जो, अब मान लीजिए कि दिलीप जायसवाल वैश्य हैं, उन्होंने कल इस्तीफा दिया। अब वैश्य इस्तीफा दिया और वैश्य का रमा देवी का टिकट ये शिवहर से काटे थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उनको मैनेज करना था। और मैनेज क्यों ना करे, वैश्य तो उनके साथ खड़ा रहता है। और अभी नाराजगी की बात कही जा रही थी, तो मजबूरी में एक और वैश्य को बना दिया गया। दिलीप जायसवाल हटे, एक और वैश्य कल शपथ लिए हैं, उन्हीं के एरिया से लिए हैं। तो ये सीधा सीधा क्लियर है कि यादव को भाजपा भाव नहीं देगी, क्योंकि यादव भाजपा को भाव नहीं देते हैं। ये रेसिप्रोकेशन वाला पॉलिटिक्स है। आप जो करेंगे हम उसको रिपीट करेंगे, जैसे को तैसा। चलिए, अब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लेकिन इसमें जेडीयू भी कमजोर हो गई है भाजपा के सामने। इसको लेके आप क्या कहते हैं? जेडीयू भाजपा के सामने कमजोर होनी क्या है, होनी ही थी। आप बताइए, किसी आदमी को सीट आएगा 80 को,
किसी को आएगा 45 गो, मुख्यमंत्री बन जाएगा 45 वाला। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बताइए आप? ये कौन सा लॉजिक कोई प्रूफ कर देगा? सिर्फ यही लॉजिक प्रूफ करता है ना कि जो प्री पोल अलायंस भाजपा और जदयू का था उसमें कहा गया था कि नीतीश कुमार जी सीएम बनेंगे। बस इसका एक ही लॉजिक, और कोई लॉजिक नहीं है। प्री पोल अलायंस हुआ था और भाजपा नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव 2020 में लड़ी थी, इसीलिए नीतीश कुमार जी सीएम हैं। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? तो अगर नीतीश कुमार सीएम बन रहे हैं तो यह भी तो मानना पड़ेगा ना कि नीतीश कुमार को कम मंत्री पद मिलेगा। 45 और 80 में कितना अंतर होता है? कितना अंतर होता है? 35 सीट का। तो 35 सीट का अंतर है और आप इस सोच सोचेंगे कि बराबर मंत्री पद मिल जाएगा। तो ये सीधा सीधा बात है रजत जी कि भाजपा मजबूत इस बार है और ये बात जदयू वाले को मानना पड़ेगा। अब समझ लीजिए एक और बात, नीतीश जी खुद ही बयान दिए थे मीडिया में जब वो अलग हो रहे थे 2022 में, तो बोले थे कि हमको तो सीएम बनने का मन ही नहीं था, ये लोग हमको जबरदस्ती सीएम बनवा दिया, हम तो कह ही रहे थे कि हमारे पास कम सीट है। लेकिन वही बात है, नीतीश जी अपने बात को ही भूल जाते हैं। 2 दिन बाद वो ऐसे पार्टी में गए जिनके पास उनसे ज्यादा सीट था, फिर भी वो सीएम बन गए। तो क्या उन्होंने भी हाथ पकड़कर जबरदस्ती ही बनवा दिया था? तो वो अलग मसला हो गया। भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है, लमसम 1.5 गुना ज्यादा मंत्री पद का सीट है। और आप देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। मंत्री पद मतलब क्या होता है? मंत्री पद मतलब एक आम आदमी सोचता है पैसा, फंड। कोई मंत्री बन गया पशु विभाग का, तो क्या हुआ? फंड आया। तो 21 मंत्री पद है भाजपा के पास। चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा और बाहुबल। अब 21 मंत्री पद है तो पूरा चुनाव, अभी आचार संहिता तो लगा नहीं है, अब आचार संहिता नहीं लगा है तो पूरा बढ़िया से पूरा फंड का इस्तेमाल होगा, फंड पूरा अलॉट किया जाएगा। भाजपा के लोग अपने कार्यकर्ताओं को काम देंगे, ठेका सौंपेंगे, हर चीज ठेका पे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पशु विभाग में ठेका नहीं है, हर चीज में ही ठेका है। अब मंत्रालय को मान लीजिए कि वो लाइट लगवाना है तो लाइट खरीदता थोड़ी है, एक वेंडर को कहता है कि लाइट दीजिए। अब वेंडर साहब क्या करते हैं? 200 का लाइट देते हैं 880 रुपया में। तो जो 680 रुपया हुआ वो कहां जाता है? वेंडर के पास नहीं जाता है, वेंडर के पास जाता है 80 रुपया। 600 रुपया बटता है अधिकारियों में, अधिकारी को मान लीजिए मिल गया 200, 400 जाता है उस पार्टी के पास, तब ना फंड हुआ। तो अब मजबूत कौन हुआ? भाजपा हुआ। पैसा खर्च कौन करेगा? भाजपा करेगा। सरकार किसकी है? भाजपा और जदयू की है। तो नीतीश कुमार चाहे तो आरजेडी के लोगों पर कड़ाई कर सकते हैं। गाड़ी चेक हो जाता है, राबड़ी देवी का याद करिएगा, हाजीपुर पे गाड़ी चेक हुआ था तो लालू यादव खिसिया गए थे। आज से 2015 के चुनाव की बात है। तो बहुत सारा सीन है इसमें। तो भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बड़ा बात है वो ये है, अभी क्रक्स जो क्या है, क्रक्स है कि यादव इसका बदला लेंगे। अच्छा, क्रक्स ये है, कैसे लेंगे समझिए। 8 गो जो विधायक भाजपा का 2020 में जीत के आया है, अब वो हो जाएगा 2 से 3 गो। 5 गो सीट जो भाजपा यादव के भरोसे जीती है वो सीट अब कम हो जाएगा। एक तो ये लोग मिथिलांचल पर ध्यान दे रहे हैं, वेल एंड गुड, सबको अपना अपना चुनना होता है, देंगे। लेकिन यादव इसका बदला लेगा, और बदला इसलिए लेगा क्योंकि आप जाके देखिए भारत के हर मीडिया साइट पर एक खबर छपी है जिसमें लिखा हुआ है भाजपा और जदयू ने यादवों को मंत्रिमंडल विस्तार में किया इग्नोर, क्या वो लेंगे बदला? अभी सब लोग पढ़ रहा है, हम लोग भी अभी यही बात कर रहे हैं। अब जो यादव देखेगा वो आएगा टेंशन में। राजनीति ऐसे ही काम करती है, वो सोचेगा कि अरे क्यों हमको नहीं दिया गया पद, और वो इसका बदला लेगा बटन दबाकर 2025 के अक्टूबर में। और जब वो बटन दबाएगा तो एक अमित शाह बात बोले थे कि ईवीएम का बटन दबेगा जम्मू कश्मीर में, हिल जाएगा दिल्ली, तो बजेगा बिहार में, हिलेगा प्रधानमंत्री का आवास। ये देखिएगा आप। तो यादव इसका क्रक्स ये है कि बदला लेगा। यादव जानता है कि अगर तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आएंगे उनको ना मंत्री पद मिलेगा ना कुछ मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोग कहते हैं कि लालू जी ने यादवों को शिक्षा नहीं दिया, हाथ में लाठी दी, ये बहुत बड़े बड़े इतिहासकार कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सब छोड़िए, शिक्षा लाठी तो अलग चीज हो गया। लालू जी और हम और ये आप या अंबेडकर जी वो चीज दिए हैं, वो है उंगली का ताकत। तो जब बटन दबेगा तो समझ में आएगा, बड़ा नुकसान यादव पहुंचाएंगे भाजपा को, ये इसका मेन बात है। तो भाजपा को यादव जो है वो नुकसान पहुंचाने वाले हैं। नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं, और इसके अलावा यादव को इसलिए जगह नहीं मिला क्योंकि यादव कभी भाजपा के थे ही नहीं। ये सब कुछ बात जो है वो प्रशांत राय जी आपसे बता रहे हैं। बाकी इसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या कुछ विचार चल रहे हैं, कृपया कॉमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।